एक समय की बात है। नंद रानी यशोदा ने घर की सभी दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं थी, किंतु लल्ला का काम मैया अपने हाथों से ही करती थी। आप सोचेंगे वो स्वयं माखन क्यों निकाल रही थी? किसी सेवाधारी से भी यह कार्य करा सकती थी। तो गुरु भगवान ने बताया, मैया लल्ला का कार्य स्वयं करती है। इससे मैया और कान्हा का प्रेम बढ़ता है। जो माताएं अपने बच्चों का कार्य स्वयं नहीं करती, सेवकों से करवाती है, उनके बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से प्रेम करेंगे या नहीं, ये अपने आप में संदेहजनक है। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं। इनके चरणों में रहकर ही हमें अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लल्ला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग में रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। गैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आग में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ? दूध उफनता देखकर मैया लल्ला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, जिस दूध दही ने मेरे और मेरी मैया के बीच में भेद डाला है, अब इस दूध दही को सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गए। उन्होंने सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी है। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि ये सब मेरे लल्ला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वो नंद भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। द्वारिकाधीश विष्णु नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके मुख में समाया हुआ है, जिनसे तीनों लोकों के देवी देवता मानव आदि सभी भयभीत होते हैं, वो अपनी मैया के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो गए। वो उस छड़ी से भयभीत नहीं हुए थे, वो तो अपने मैया के क्रोध से भयभीत हो उठे थे, क्योंकि वो अपनी मैया से बहुत प्रेम करते थे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियां देख रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा
अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हें भगवान को पकड़ने के लिए मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय लीला की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई बांधने के लिए और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। तब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को न बांध सकी और रस्सी छोटी पड़ी तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय भगवान बताते हैं कि मैया में ये 2 काम जब पूरे होते हैं तभी मैं किसी के बंधन में आता हूँ। कौन से? भजन करने वाले भक्त में अभिलाषा हो और भगवान की कृपा हो, तभी भगवान भक्त के काबू में आते हैं, बंधन में बंधते हैं। श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ जो संपूर्ण जगत इनके वश में है, फिर भी इस तरह बंध कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है, तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकुबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को 2 वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से जहां खींचा, भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से स्वर्ण जैसे सुंदर देवता समान दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। नलकुबर और मणिग्रीव पिछले जन्म में बड़े दुष्ट और उपद्रवी थे। नारद जी के श्राप से इनको नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज इन्हें अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिल गई। उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान मांगा, हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। इधर उधर की बातों से समय व्यर्थ न हो। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा, ये दूसरा वरदान है। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा,
मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो। ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रमाण करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवत भक्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए प्रभु। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। इस दामोदर लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये गोपी नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने ही देहाभिमानी, कर्मकांडी एवं तपस्वियों के लिए दुर्लभ है। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कलयुग में उनकी लीलाएं अत्यंत मनोहारी होंगी, जो मन को खींचेंगी। इसलिए उन्होंने ये लीला की। 2 उंगली रस्सी छोटे पड़ने का अभिप्राय है कि भगवान दिखाना चाहते हैं, जब किसी मनुष्य के मन में इच्छा और अहंकार होते हैं और वो मुझे पाने की अभिलाषा करता है, तब मैं उससे नहीं बंधता। जब उसके मन से इच्छा और अहंकार निकल जाते हैं, तब मैं उस पर कृपा करता हूँ और उसके बंधन में बंध जाता हूँ। जय श्री कृष्ण।